तो लेमडा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। लेमडा की ये मिनिमम वैल्यू लेंगे, यहाँ से मिनिमम वैल्यू ले लेमडा की, इसको रन करवाएंगे तो उसके बाद ऑप्शन आ गया लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। उधर से कॉपी की हुई है लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें, लेमडा की वैल्यू अभी पेस्ट हो जाएगी। ये लेमडा की वैल्यू पेस्ट हो गई। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। लेमडा की इस वैल्यू के करस्पॉन्ड ये ग्राफ आ गया। अब लेमडा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, या ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है लेमडा की, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो आप देखें। अच्छा, एक और चीज़, ये ग्राफ है जब हमने प्लॉट किया है इसमें फर्स्ट वाले में, तो ग्राफ को क्रॉस नहीं करना बल्कि मिनिमाइज करना है। अगर आप ग्राफ को क्रॉस करते हैं तो फिर एक ही कर्व शो होगी। जैसे मैंने ये ग्राफ क्रॉस कर दिया, अब यहाँ पे लेमडा की दूसरी वैल्यू मैंने पेस्ट की और फिर ये दूसरी कर्व आ गई। अब पहले वाली कर्व खत्म हो गई है। अगर मैं इसको क्रॉस नहीं करता, यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, तो वो दूसरी कर्व आ जाती है। जैसे मैं दोबारा करता हूँ जी, ये मिनिमम की यही मिनिमम वैल्यू यहाँ से कॉपी की, इधर पेस्ट कर दी, अब ये ग्राफ प्लॉट करके दे दिया इसने। अगर मैं ग्राफ इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ तो ये फिर ग्राफ रिमूव हो जाएगा, अगली जो वैल्यू देंगे उसकी कर्व आ जाएगी। अगर यहाँ से रिमूव मिनिमाइज करता हूँ तो फिर इस ग्राफ के ऊपर ही वो दूसरी कर्व दे देगा। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं इसको, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। अब ग्राफ नीचे बन चुका होगा, फिर उसी जब फिगर को ओपन करते हैं, अब आप देखें ये जो सेकंड वैल्यू दी है तो बिल्कुल कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं कि वो कर्व प्लॉट नहीं हुई, बल्कि प्लॉट जरूर हुई है, लेकिन वो सारी वैल्यू इस पहली वाली कर्व के ऊपर ही आ रही है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई इतनी वेरिएशन उसमें नहीं आ रही नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल में। हमने लेमडा की वैल्यू जितनी भी चेंज कर ली है। तो अब आप क्या करें कि अब हमने ये बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए मिनिमम भी ले लिया है, मैक्सिमम भी ले लिया है, और उस बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्या करें कि इनको यहाँ से इसको रिमूव कर दें, क्लोज कर दें। अब क्लोज कर दें तो लेमडा ही की जब वैल्यू लेनी है तो बेशक इसको रिमूव ना करें, ये ऊपर लिखा ही रहे। मिनिमम वैल्यू से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ली, नीचे पेस्ट की मिनिमम वैल्यू, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ये प्लॉट कर दिया। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.055। तो अब इससे ऊपर हमने कहाँ तक जाना है, 0.088 तकरीबन, या 89 कह दें, तो 0.055 है। फिर दूसरी 0.056 लिख दें, फिर एंटर करें। अब कोई सेकंड कर्व बन जाएगी जो इसके ऊपर ही ये बन रही है, देखें अब वो ग्रीन हो गई है। फिर 0.057 कर दें, फिर एंटर, फिर 0.058, फिर एंटर प्रेस किया। अब नीचे ग्राफ बनता जा रहा है। बेशक आप देखें, हर दफ़ा देखें तो तब भी ये ग्राफ नीचे ये बनता जा रहा है इसके ऊपर। फिर 0.059, फिर उसके बाद 0.06, फिर एंटर करेंगे, फिर 0.061, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, 0.062, फिर 0.063, फिर 0.064, फिर 0.065, फिर 0.066। अब
थोड़ी देर के बाद बेशक ये ग्राफ देख लें, ये हमारी कर्व उधर ही आ रही है, कोई इतनी चेंजिंग नहीं आ रही है उसमें, हम बिल्कुल 0.067, फिर 0.068, फिर उसके बाद 0.069, फिर उसके बाद 0.07, फिर 0.071, 0.072, 0.073, फिर 0.074, 0.075, 0.076, 0.077, 0.078, 0.079, 0.08, 0.081, फिर हमने कहाँ तक जाना, 0.089 तक, 81, फिर एंटर कर दिया 0.082, फिर 0.083, फिर 0.084, फिर 0.085, फिर 0.086, 0.087, फिर 0.088, फिर 0.089। ये हमने 8-9 तक ये वैल्यूज ले ली। तो अब ग्राफ देखें तो ये यही चीज़ बन रही है, ग्राफ बिल्कुल वही बन रहा है। अब इसको सेव करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने प्लॉटिंग टूल ओपन करनी है। अब प्लॉटिंग टूल ओपन करके तो ये फिगर हमने इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करके फिर उसके बाद इस फिगर को EPS फॉर्मेट में और मैटलैब में ये सेव कर देंगे। तो इसको ये स्क्वायर की फॉर्म में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फिगर को स्क्वायर की फॉर्म में रखें ताकि वो आसानी से वो जो आगे लैटेक्स में जब आएगी तो वो फिगर फिर इसी तरह स्क्वायर ही में आएगी। अब इसके लिए वही चीज़ जिस तरह पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है कि इंसर्ट करेंगे इसमें एरो। अब इंसर्ट करेंगे, एरो एक इंसर्ट कर दिया, इधर से मिनिमम वैल्यू के लिए एक एरो लगा देंगे। हालांकि ग्राफ एक ही है लेकिन इधर हम एक एरो ड्रा कर लेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। इसी तरह एक एरो हम इधर ड्रा कर देंगे ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और इधर उसकी लैम्डा की मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। और वो मिनिमम वैल्यू ज़रूरी नहीं कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है यही लिखें, इसको राउंड करके उधर लिखा जा सकता है, यानी 0.055 उधर लिख दें। और इसी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 0.0887, इसको मैक्सिमम वैल्यू को उधर 0.089 यहाँ पे लिख दें। और बाकी प्रोसीजर सारा वही, लैम्डा की वैल्यू यानी पैरामीटर ऐड करके और बाकी सारा कुछ करके फिर हम इधर से सेव कर लेंगे। इसको, इस फिगर को सेव एज करेंगे, फाइल क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एज की ऑप्शन आ जाएगी। और सेव एज की जब ऑप्शन आएगी तो फिर उधर से दो हम उसको सेव कर लेंगे, दो फॉर्मेट में। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेव की अब ऑप्शन देगा। अब उसके बाद सेव की ऑप्शन में एक ये मैटलैब फिगर की ऑप्शन दे रहा है, इसमें सेव कर देंगे। दूसरा हम इसको इधर से ये EPS में दोबारा जब करेंगे तो उससे दोबारा वो EPS फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनकी डिफरेंट ली जा सकती हैं, जिस तरह मैंने लैम्डा की ली है। म्यू देखें 0.034 है और ये मिनिमम वैल्यू है उसकी, और मैक्सिमम वैल्यू है 0.054। अब मैक्सिमम यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके तो आप इस तरह कर सकते हैं, वैल्यूज़ इसकी ले सकते हैं कि 0.034, फिर उसके बाद 35, फिर 36, फिर 37,
38 अप टू सो ऑन, यहाँ तक 5 तक चले जाएं, 0.055 फिर वो ले लें। इसी तरह यहाँ पे बीटा की ये वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो ज़रूरी नहीं कि हर पैरामीटर के लिए ये ग्राफ वेरिएशन दे रहा हो। कुछ पैरामीटर्स के लिए हो सकता है कि ये कर्व एक ही वो आ रही हो, कर्व एक नहीं आ रही होती, बल्कि ये है कि वो वैल्यूज़ एक ही आ रही होती हैं, यानी कि कर्व बाकी प्लाट ही नहीं कर रहा होता, जिस तरह हमने इस केस में देखा है। तो ये नहीं कि ये बाकी वैल्यूज़ आ ही नहीं रही थी, बल्कि बाकी वैल्यूज़ आ रही थी लेकिन वो इसके ऊपर ही शो हो रही थी। इस वजह से यानी उनमें वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, इसलिए डिफरेंट कर्व हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो वो एक ही वैल्यू, लेकिन हमने जब भी लिखना है तो फिर हम मिनिमम के लिए भी इधर लिख देंगे और मैक्सिमम के लिए भी। वो फिर पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू के लिए भी यही कर्व आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी यही कर्व आ रही है, और उनके दरमियान हम डिफरेंस ले लेंगे। यानी ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो उनके दरमियान डिफरेंट वैल्यूज़ लेके अप टू आप 100 वैल्यूज़ इनके दरमियान भी ले सकते हैं। जिस तरह ये 0.tetra02 हमारे पास ये 0.0002 है, तो फिर 0.002 के बाद आप इसी तरह 0.0006 के ले लें, 0.008 ले लें, फिर 0.00 फिर 001 ले लें, 00 फिर 3 ले लें, 007 अप टू 1 करते करते 0.9 तक ये वैल्यू ले लेनी है। इसी तरह इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू ये फाइनल ये स्टार्ट कर देनी है। हर किसी की इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करके फाइनल वैल्यू तक चले जाना है। और इसमें आप देखें, अगर ये इनके जो मैंने पहले नोट किए हुए हैं तो ये इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। हर किसी में आप देखें ये भी 4 पॉइंट है और ये भी 4 पॉइंट है, तो ये इतना इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। कुछ में कुछ डिफरेंस आ रहा है। आप देखें ये जो गैमा है, गैमा का ये है वैल्यू है और इधर ये वैल्यू है, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। बाकी मोस्टली में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो वो जो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा उसके लिए वो तकरीबन कर्व वही आ रही होगी, उसमें वो इतना कोई नहीं वो पता चलेगा कि ये कर्व कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है। लेकिन हम उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इधर ज़रूर लिखेंगे।